Success does not come to those who wait. It comes to those who work smart, consistently, and with purpose. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss study tips that actually works. पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं। पढ़ाई एक आर्ट है, एक स्किल है, और अगर आप इस स्किल को सही तरीके से सीख लें तो कोई एग्ज़ाम, कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टिप नंबर 1, प्लान बिफोर यू स्टार्ट। फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। हर काम शुरू करने से पहले हमें प्लान करना चाहिए। इसी तरह से पढ़ाई का भी स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू प्लान। जब आप बिना प्लान के पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट होता है और माइंड कंफ्यूज्ड होता है। अपनी स्टडी के लिए डेली टाइम टेबल बनाएं। किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, किस टॉपिक को कितनी दफ़ा रिपीट करना है और रिवाइज़ करना है, कितना टाइम किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट को देना है, ये आपके पास एक प्लानिंग इसकी होनी चाहिए और एक टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए पहले से ही। जब आप अपना टाइम टेबल बना लें तो इस चीज़ को याद रखें कि अब आपने उस टाइम टेबल पे अमल भी करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अक्सर देखने में आता है, बल्कि अक्सर क्या हमेशा यही होता है कि बच्चे तो अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, अपना टाइम टेबल भी बना लेते हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड उसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी चीज़ें बैकलॉग में जंबल टप होनी शुरू हो जाती हैं और उनका सिलेबस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये प्लान आपकी राह का रोड मैप होगा जो आपको सीधा डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। सेकेंड नंबर का टिप ये है कि आप अपने जो आपने पढ़ा, जो आपने प्लानिंग की, उसके अकॉर्डिंगली आपने याद किया, फिर उसको रिवाइज़ करें और फिर उसको लिखें ताकि आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा हो। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे कोई सुनता नहीं है, ना आप उनको जो है ना ज़ुबानी सुना रहे होते हैं, ना आपका ओरल एग्ज़ाम होता है, आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे। बेशक आपको सब कुछ याद हो बहुत अच्छी तरह, लेकिन जब आप वो लिखेंगे नहीं पेपर में तो आपका एग्ज़ामिनर आपका रिटन एक्सप्रेशंस देख रहा होता है। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रिवीजन और याद मेमोराइजेशन के साथ साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और आपकी राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, बैकग्राउंड नॉइस सब बंद। जितना आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे उतना आपका फोकस शार्प होगा। आपने अपने करीब कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो। डेली बेसिस पे पढ़ें, रोज़ का रोज़ याद करें। आप अपने आप को सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए वेट करने पे मजबूर ना करें कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, डेट शीट आएगी, सिलेबस मिलेगा तो आपने पढ़ना शुरू करना है। नहीं, आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है। जो आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ा, घर आके उसकी रिविज़न करें। कोशिश करें कि उसको मेमोराइज़ करें, और अगर मेमोराइज़ करने का टाइम नहीं है तो अपना वीकेंड ना ज़ाया करें। वीकेंड पे कोशिश करें कि जो कुछ आपने पूरे वीकडेज़ में पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, वो आप वीकेंड पे मेमोराइज़ करके अच्छी से याद करके और फिर लिख के चेक कर लिया करें। अपने काम को ज़रूर चेक किया करें। जो कुछ आपने याद किया, आपने लिखा और आपने चेक किया एज अ टीचर, स्टूडेंट बन के लिखा करें और टीचर बन के चेक किया करें, और इस तरह से अपनी मिस्टेक्स ख़ुद निकाल के ख़ुद अपने आप को समझाएं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लिखेंगे तो ये मिस्टेक्स, ये स्पेलिंग एरर्स, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है कि उन्होंने याद भी बड़ा अच्छा किया होता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होते हैं, मगर जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं और जब वो वहाँ पे लिखना शुरू करते हैं तो उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और 3 घंटे का पेपर वो 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाते, फॉर द रीज़न कि उनकी कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है। उनको ये नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में कितने मिनट्स लगाने हैं, बी पोर्शन, सी पोर्शन में किस तरह से अटैम्प्ट करना है। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक स्पेसिफ़िकली अपना टाइम मैनेज करना है, और इसी तरह से आप अपने घर में भी प्रैक्टिस करेंगे तो ही कहीं जाके आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अक्सर स्टूडेंट को देखा जाता है कि वो रात लेट नाइटर्स हैं, बहुत देर तक पढ़ते हैं, और सुबह जब उनका पेपर होता है तो वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते हैं, और जब वो पेपर देने के लिए जाते हैं तो उधर उनको नींद आ रही होती है। 7 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, कम से कम आपने इतना सोना है एग्ज़ाम्स के दिनों में भी। कोशिश करें कि 15 to 20 मिनट्स वॉक या लाइट एक्सरसाइज वगैरह भी कर लें। अपनी खाने पीने का भी ख्याल आपने रखना है कि ये ना हो कि आप सिर्फ पढ़ते रहें और आप खाने पीने की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाएं। वो कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड नीड्स हेल्दी बॉडी।
आपको ना पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, अटेम्प्ट अंडर टाइम्ड कंडीशंस होना चाहिए। आप हमेशा देखें कि अगर आप 5 साल के पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो करंट पेपर आता है वो मोर एंड लेस वैसे ही आ रहा होता है जैसे आपने 5 साल के पेपर्स अटैम्प्ट किए होते हैं। एटलीस्ट 50% तो पेपर वही आता है जो आपने पिछले 5 सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होते हैं। पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी हैंड राइटिंग को हमेशा फ़ोकस करें। पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपने ये चीज़ बहुत ज़रूरी दिमाग में रखनी है कि आपके पास डिफरेंट कलर के मार्कर्स हों। आपको हेडिंग्स देने के लिए, आपको अंडरलाइन करने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए और अच्छी सी कटिंग करके आपने मार्कर कट करके जो है ना वो यूज़ करना है ताकि आपकी हेडिंग और पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। आप जितना भी अच्छा याद कर लें लेकिन इतना बुरा अगर पेपर अटैम्प्ट करेंगे और गंदी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो जो एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक करे उस पर अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी प्रेजेंटेशन काउंट्स अ लॉट। अगर आपका पेपर बड़ा खूबसूरत होता है तो एग्ज़ामिनर का भी दिल कर रहा होता है कि वो आपको पेपर को अच्छी तरह चेक करे और आपको अच्छे से नंबर दे। वरना तो देखिए, चाहे आप खाने पीने की एग्जांपल ले लें, अगर कोई चीज़ बहुत ही मज़े की हो लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो वो चीज़ वैसे जब आपकी आंखों को अच्छी ना लगे तो आपको दिल को भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए आपका पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्ट्रैक्शन दूर करें, फोकस करें और अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं अपने बेस्ट वर्जन बनूंगा। Grades are not everything, but the discipline you build while studying will decide your destiny. जो आज मेहनत करेगा कल कॉन्फिडेंस से बोलेगा आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस पर 2 से 3 चीज़ों पे भी अमल करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानियाँ होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।